Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखें इन द अर्लीस्ट सिटीज का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें क्यों लगता था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। तो इसका रीज़न ये था कि जो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने जब खुदाई की तो उन्हें कुछ कपड़े मिले, जैसे कुछ वस्तुओं पे चिपके मिले, कुछ के ढक्कन पे मिले, कुछ मूर्तियाँ मिली जिसके ऊपर कपड़े थे। तो इससे पता चलता है साफ साफ कि वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो आंसर देखकर राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो देखिए, जो कॉपर था उस समय वो राजस्थान से लाते थे, गोल्ड कर्नाटक से लाते थे, टिन जो है अफगानिस्तान से, और प्रीसियस स्टोन्स यानी बहुमूल्य जो पत्थर था वो गुजरात से आता था। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेटल राइटिंग व्हील और प्लग था वो हड़प्पन्स के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसका रीज़न ये था कि जो मेटल हुआ करता था ना, उससे वो लोग औजार बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे और बर्तन बनाते थे, इसलिए मेटल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और राइटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो राइटिंग के थ्रू अपना रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, अपने वेरियस पर्पज जो भी काम था उसका लेखा जोखा राइटिंग के थ्रू रखते थे। और व्हील इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो लोग बैलगाड़ी बना के उससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोते थे, और व्हील की सहायता से वो पॉटर जो घड़ा उड़ा होता ना उससे बनाता था। ठीक है, तो व्हील आप लोग देखे हुए जो गोल गोल घुमा के फिर उसके ऊपर जो मिट्टी रख के बना लेते हैं ना, दिया बनता है, घड़ा बनता है। ठीक है, और हल क्यों इम्पोर्टेंट था। तो हल से वो लोग मिट्टी को जोतने का काम करते थे। ठीक है, जो फार्मर्स थे, तो इसलिए हल भी इम्पोर्टेंट था। इस तरह ये चारों चीज़ें इम्पोर्टेंट थी उस टाइम में। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें लिस्ट बनाना है, जो इस चैप्टर में मिट्टी के खिलौने दिए उनका एक लिस्ट बनाना है, और हमें बताना है कि आपके अनुसार कि कौन सा खिलौना सबसे ज़्यादा उस समय बच्चों को पसंद आता होगा। ठीक है, तो हमने कुछ खिलौने की लिस्ट बनाई, जैसे मिट्टी के हल हो गए, मिट्टी हो गए, और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स। तो यही सारे जो खिलौने थे इस चैप्टर में दिए हुए हैं। और हमें लगता है ना कि उस समय जो बच्चे थे वो गाड़ी से बहुत ज़्यादा खेला करते होंगे, क्योंकि आज के बच्चे भी देखो कार वार से खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी हमें लिस्ट बनाना है जो हड़प्पा की सभ्यता के लोग खाते थे, और उसमें टिक मार्क करना है जो आज भी खाया जाता है। तो यहाँ पे सारे आइटम्स दिए हुए हैं जो उस समय लोग खाते थे। तो लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आज भी खाई जा रही हैं, एक आध दो को छोड़। जैसे हिरन आज नहीं खाया जाता, नहीं उस समय खाया जाता था, नहीं तो 90% 99% चीज़ें आज भी वो चीज़ें खाई जा रही हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है जो हड़प्पा के फार्मर और हर्डर थे यानी पशुपालक थे, वो चैप्टर 2 के किसान और पशुपालक से किस तरह डिफरेंट थे। तो देखो, जो हड़प्पा के किसान और पशुपालक थे वो काफ़ी एडवांस थे। कहने का मतलब वो अपने खेती में विभिन्न उपकरण जैसे हल का इस्तेमाल करते थे, सिंचाई का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो चैप्टर 2 के किसान थे वो इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ थे, उनको इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, उसमें ये सारे उपकरण खोजे ही नहीं गए थे। ठीक है, और जो हड़प्पा सभ्यता के किसान थे वो बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल करते थे, गाड़ी का इस्तेमाल करके अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते थे। लेकिन जो चैप्टर 2 के किसान थे ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, तो यही सारे रीजन थे। ठीक है।